नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम ऑफ द रिकॉर्ड में आपके सामने उन बातों को लेकर आए हैं जिसने पिछले 7 साल में भारत के हर डेवलपमेंट पे, हर चीज पर असर डाला था। उस एक फैसले ने हम बात करने जा रहे हैं विनोद राय की। जी हां, वे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्होंने कोल ब्लॉक घोटाले की बात करके 2G स्पेक्ट्रम की बातों में दोनों में खामियां निकालकर और 1.67 लाख करोड़ रुपए का घोटाला होने का जो दावा किया, और इसके बाद जब ये मामला कानून के हवाले हुआ, कोर्ट में केस चले, तो सब कोर्ट ने उसे पूरे मामले को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि इसमें प्रमाण क्या हैं। तो एक केवल उस मनुष्य की बयान पर, और इसके बाद कि वही व्यक्ति विनोद राय जब वहां से रिटायर हुए तो बीसीसीआई में उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर का पद दिया गया। चूंकि उस वक्त कोर्ट ने दखल देकर बोर्ड को स्थगित कर दिया था, तो एडहॉक जो कमेटी बनी थी 3 जनों की, 4 जनों की बनी थी, 2 लोग बीच में ही छोड़कर चले गए इनके डिक्टेटोरियल रुख को देखते हुए, और केवल डायना आइडुल जी और ये 2 रहे। और इन्होंने 4 साल किस तरह क्रिकेट को बर्बाद किया है उसकी एक अलग मिसाल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपने इस कानून एक बनवा लिया था कि उनके अगेंस्ट में कोई जांच नहीं होगी, उनके फैसलों को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। उस वजह से अब उनके हर विवादित फैसले रहे, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं होगी। अब आज मैं बात क्या कर रहा हूं, आज उन्होंने मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तेज तर्रार नेता संजय निरुपम के अगेंस्ट में इन्होंने आरोप लगा दिए थे। इन्होंने जब 2G ब्लॉक की बातें की थी तो 1915 की बात है, अपनी बुक लॉन्च करते हुए इन्होंने, देखिए कि एक व्यक्ति किस तरह से अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई भी आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा देता है। इन्होंने आरोप लगा दिया था कि संजय निरुपम ने उन पर दबाव डाला और कहा कि वे उस वक्त प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का नाम न लें, जबकि संजय निरुपम ने तुरंत उन्होंने कहा कि आप खंडन किया था कि न मैं कभी मिला और न कभी इस सिलसिले में ऐसी कोई बात हुई है, लेकिन वे नहीं माने और वो अपने जिस आरोप पर बने रहे। और अंत में क्या हुआ, कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसी विनोद राय ने माफी मांगी है, बिना शर्त माफी मांगी है संजय निरुपम से। उसमें क्या है, आप खुद संजय निरुपम की बयानी सुनिए, उन्होंने जो मुझे ये बात बताई। आज एक बहुत सुनहरा दिन है। हिंदुस्तान के भूतपूर्व सीएजी विनोद राय ने मुझसे अदालत में अनकंडीशनल माफी मांगी है। हुआ ये कि 2015 में उन्होंने किताब लिखी रिटायरमेंट के बाद, और उस किताब के प्रचार के दरमियान उन्होंने ये आरोप लगाया था मुझ पर कि जब वो कोल ब्लॉक के लोकेशन की छानबीन कर रहे थे, ऑडिट कर रहे थे, तब मैं उनके पास जाकर के मैंने उनसे गुजारिश की थी कि इस पूरे रिपोर्ट में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम मत आने दीजिएगा। ये सरासर झूठ था, गलत बात थी। मैंने तभी विनोद राय जी से कहा कि आपने गलत बात की, आप वापस लीजिए। उन्होंने नहीं माना। मैंने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट पटियाला हाउस में दिल्ली में एक उनके खिलाफ डिफेमेशन केस, यानी जो मानहानि का मुकदमा दायर किया था, और लगातार सुनवाई होती रही और चर्चा होती रही। और उसके बाद आज उन्होंने अदालत में अपनी एक अनकंडीशनल अपोलॉजी पेश की और कोर्ट ने उनकी माफीनामा को स्वीकार किया है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा, भले ही कोर्ट ने नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के लोकेशन और कोल ब्लॉक के लोकेशन के बारे में जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो सारी रिपोर्ट बकवास थी। 2G रिपोर्ट के बारे में तो 7 वर्षों तक सुनवाई के बाद जज महोदय ने यह कहा कि सीबीआई ने कोई इस तथाकथित घोटाले का कोई सबूत ही नहीं दिया, मतलब रिपोर्ट ही फर्जी थी। जो कोल ब्लॉक एलोकेशन की रिपोर्ट तो वो फर्जी थी। उन फर्जी रिपोर्टों के लिए भी विनोद राय को माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए अपने इस पाप की। तो इस तरह से ये पूरा
एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गईं और किस तरह से कानून का मजाक बना है, यह आप इस एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो आज मैं विनोद राय के एक पहलू को लेकर आया हूं। वैसे तो क्रिकेट के संदर्भ में इनके मेरे पास सैकड़ों फैसले ऐसे पड़े हुए हैं जो पूरी विवादास्पद रहे हैं, सब एक पक्षीय रहे हैं। इन्होंने और उस वक्त की डायना एडुल्जी ने किस तरह से, क्या कहते हैं ना, मोल भाव करके कि ये मेरा अगर ये काम कर दो तो मैं उसमें सपोर्ट कर दूंगी, इस तरह से जो हुए हैं। लेकिन समस्या है कि न उसकी कभी कोई जांच हो सकती है और कुछ नहीं। इस वजह से उस पर तो मैं चर्चा बाद में फिर कभी करूंगा। लेकिन आज विनोद राय ने जिस तरह से आज माफी मांगी है, वो एक बताता है, एक उदाहरण बताता है कि कैसे कैसे लोग कानून का किस तरह दावपेच खेलते हुए मजाक बनाते हैं और बाद में बच निकलते हैं। ये रही आज के पर्दे के पीछे की बात। फिर मैं और कोई इस तरह नई घटना लेकर आपके सामने आऊंगा और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।